विजेता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी। हिमांशु जी बताने आप इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूं और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। सर हम केवल पत्रकार हैं। सर इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। हिमांशु जी अरे क्या बात करते हैं आप? अरे मजाक कर रहा हूँ सर, इतना क्यों लोड लेते हैं आप? मैं कोई सर ट्रोल नहीं हूँ। आप संपादक, मैं संपादक। अरे आप बहुत बदमाश। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए होता क्या है ना, जिसको जैसे रजत सेठी हैं, ये देखिए ये बहुत प्रतिष्ठित हार्वर्ड का कैनेडी स्कूल है, वहां से पब्लिक पॉलिसी पढ़ के आए हैं। अब ये मेरे मित्र हैं, हम दोनों कानपुर के लड़के हैं। अगर मुझे पब्लिक पॉलिसी में कोई चीज जाननी होगी तो मैं रजत को फोन करूंगा कि गुरु बताओ किस प्रोफेसर से बात करें, किस ऑथर की बात करें। मैं जानता हूं कि रजत सेठी दक्षिण पंथ की जो राजनीति है इस देश में, उस पर पिछले एक डेकेड से करीबी नजर रखे हुए हैं। सो ऑब्वियसली आई विल टॉक टू हिम, आई विल हैव सम इनसाइट्स। आपकी मित्र मंडली कौन है, आप किनके बीच उठते बैठते हैं, किनसे आपकी प्रॉक्सिमिटी है, आपका एक्सेस है, उससे आपका पता चलता है। चूंकि वो बीजेपी कवर करते हैं, रात दिन बीजेपी दफ्तर में रहते हैं, बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, तो उनसे बेहतर कौन बता पाएगा कि बीजेपी के अंतापुर में क्या चल रहा है। आप विपक्ष के नेताओं से लगातार बात करते हैं। नहीं, मैं मेरे घर में बैठता हूं और क्रिकेट मैच देखता हूं। इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। आप इतना पर्सनल ले लेते हो, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें। हिमांशु जी बताने जा रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमांशु जी ये बता रहे हैं कि मैं नाम पर्ची लेके आया हूं। एक राजदीप जी का जवाब दे दूं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना अमित शाह है, ना प्रधानमंत्री है, ना परवेश वर्मा है। नेता किसी का दोस्त नहीं होता है, ये बात राजदीप जी भी भली भांति जानते होंगे और मैं भी जानता हूं। हिमांशु जी जो दूसरी बात कहना भूल गए वो ये है, नेता किसी का दोस्त नहीं होता है। ऑन एयर हमेशा यही कहना चाहिए, ऑफ एयर दोस्ती बनी रहे। नहीं, ऑफ एयर भी मुझे लगता है खबरों की ही दोस्ती रहनी चाहिए, खबर मिलती रहनी चाहिए, खबर करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? इस बात पर आता हूं, कौन संभावना किसकी? आउटर दिल्ली है, जो बाहरी दिल्ली है। सर आउटर दिल्ली पे आएंगे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन है? संभावना उसी पे आ रहा हूं, आपके सवाल पे ही हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। क्योंकि आउटर दिल्ली पे जिस तरीके से एक ये कहा जाता है जाट और गुर्जर समाज है, वहां से परवेश वर्मा आए, नई दिल्ली सीट पे लड़े और उसका इफेक्ट आउटर दिल्ली पे लगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के चीजें को छोड़ भी दें तो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में बांध दिया। उनको यह कर दिया कि आप कुछ भी कीजिए, दिन में 5 से 6 घंटे आपको इधर रहना ही है, आपको यहां कैंपेन करना है। इसका नुकसान हम सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ, ना आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती, ना अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट जीत पाए। जी मुझे लगता है परवेश वर्मा एक बड़े कंटेंडर है सीएम फेस की रेस में। उसका कारण यह है, जिस दिन पोलिंग हुई उसके बाद और जब नतीजे आ गए, नई दिल्ली सीट का नतीजा आया, वो सबसे पहले अगर किसी से मिलने गए तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं। दूसरे कंटेंडर के रूप में अगर मैं देखूं तो सतीश उपाध्याय हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, डीयू के अध्यक्ष रहे, दिल्ली युवा मोर्चा में रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं। वो एक बड़े फेस हो सकते हैं, संघ के करीबी हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, डूसू में रहे। शीला दीक्षित के खिलाफ ताल ठोकी थी जब अरविंद केजरीवाल जीते 2013 में, विजेंद्र गुप्ता हारे, 2009 में लोकसभा लड़ा, 3 बार के वो विधायक है। 15 उन्होंने चुनाव जीता, 20 और अब इस बार चुनाव जीता है। मुझे लगता है जितेंद्र महाजन संघ के बहुत करीबी लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे संगठनात्मक दृष्टि से देखे तो वो कभी नहीं दिखते, वो बैकरूम चेहरे के रूप में ज्यादा काम करते हैं। 3री बार विधायक बने हैं और पार्टी के बढ़िया चेहरे हैं। पंजाबी चेहरों में अगर जो हम कहते हैं जैसे दिल्ली की टर्मिनोलॉजी में कि पंजाबी बढ़िया हैं, तो एक वो हो सकते हैं आशीष सूद, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, गोवा के प्रभारी हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं। पार्टी दिल्ली में महासचिव का रोल है। पार्टी आला कमान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वो एक पंजाबी चेहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। मुझे लगता है पवन शर्मा बड़ा चेहरा है, संगठन मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, 2री बार विधायक बने हैं, 2013 में जीते थे, 2025 में चुनाव जीते हैं। कुछ चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है चुनाव पे।
क्या किसी दलित विधायक को या इकलौते लोकसभा के दलित सांसद को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है हिमांशु? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले कुछ सालों में परंपरा रही है वो यही परंपरा है कि विधायकों में से ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। चाहे आप मध्य प्रदेश, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे जब बनाए गए मुख्यमंत्री। मैंने 17, आप मुझसे बात कर रहे हैं 17 की, मैंने कहा कुछ सालों से। मैंने आपसे कहा सर वो तो फैसलों से परंपराएं बनती और बिगड़ती हैं। मैं परंपराएं बनती है लेकिन एक पार्टी का पैटर्न है, क्यों लोकसभा चुनाव में जाना। अभी बहरहाल क्योंकि 7 MP है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रवेश वर्मा वहां से MP थे, अभी इस बार टिकट कटा है, तो पार्टी के पास कई चेहरे हैं विधायकों में। पार्टी क्या तय करेगी नहीं करेगी ये तो पार्टी आलाकमान का पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली के मुख्यमंत्री के थ्रू एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी तो गढ़ा जाएगा। There's a reason ना मोहन सिंह यादव को विष्णुदेव साय को बनाया गया मुख्यमंत्री है। अगर विष्णुदेव साय को या मोहन यादव को बनाया गया तो एक मैसेजिंग भी तो होती है ना सर। नहीं, वही मैसेजिंग मैंने आपको बताई। 2 वैश्य मैंने आपको कैंडिडेट बताए, एक हरियाणा के ब्राह्मण का बताया, एक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण का बताया आपको मैंने। अरे ब्राह्मण बना तो दिए राजस्थान, भजन लाल शर्मा, कितना ब्राह्मण बनाएंगे? नहीं ब्राह्मण, मैंने आपको एक पार्टी के जो दायरा है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, सर मैं उसी सोशल को क्या लगेगा, मैं उसी मुझे लगता है इंजीनियरिंग के तहत ना मैं तय करूंगा, दलित चेहरा कौन हो सकता है? जो मेरी संभावनाएं मुझे समझ आई, मैंने उस सोशल इंजीनियरिंग जो पार्टी की सोच हो सकती है उस पे कहा। एक अगर दलित चेहरा कोई हो सकता है दिल्ली से? जी, दिल्ली से कोई दलित चेहरा हो सकता है? मुझे लगता है दलित चेहरा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो दलित चेहरा जरूर हो सकता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजकुमार चौहान है, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, जो जीते हैं, उनमें कोई नाम बताइए ना। मोहन सिंह बिष्ट का आपने नाम नहीं लिया, नॉन दलित। मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार विधायक बने हैं, वो स्पीकर हो सकते हैं, वो भी उत्तराखंड के चेहरे हैं। तमाम समीकरणों को देखना, मैंने कुछ आपको समीकरणों के हिसाब से नाम बताए, इनमें से अगर कोई हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट कॉम्बिनेशन 10 साल के आगे का जो देखकर चलती है, जिसपे रजत आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, जब सोनेवाल को वहां असम में मुख्यमंत्री बनाया गया तो रजत पीछे से पूरा चुनाव देख रहे थे। मैं रजत जी से मिला भी था और वहां सोनेवाल को प्रोजेक्ट करके गई थी भारतीय जनता पार्टी, जो असम गण परिषद से 2012 में आए थे भारतीय जनता पार्टी जी। तो ये तो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलती ही रहती हैं। अब किसको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये तय करेंगे। अरे वो तो वो करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, पर उसके पहले हम और आप राजनीतिक विश्लेषक कुछ चर्चा भी करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे।